मेवालाल के इस्तीफे के साथ ही बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बने हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री की क्या थी हकीकत, क्यों दिया इस्तीफा और क्या थी पत्नी की मौत की बड़ी वजह। इसके साथ ही 94,000 प्राइमरी शिक्षकों को नियोजन पत्र अगले माह, क्या है खबर की हकीकत। पटना हाईकोर्ट में केस लंबित, तो कैसे 94,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र की बात की जा रही है अखबार के हवाले से। कई बड़ी खबरें, कई बड़े खुलासे और सबसे पहले मेवालाल जो बिहार के अब पूर्व शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे, उनकी धर्मपत्नी की कैसे हुई थी मौत और कैसे इस्तीफा देना पड़ा है मेवालाल को शिक्षा मंत्री के पद से, सच आज हम बताएंगे। सबसे पहले बड़ा सच चालबाजी का आपको बता दें कि 94,000 प्राइमरी शिक्षकों को नियोजन पत्र अगले माह, शिक्षा विभाग ये बड़ी चालबाजी कर रहा है और अब नियोजन पत्र देने की बात की जा रही है, जबकि सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है। इस बीच आज प्रभात खबर ने जो बड़ी खबर दी, अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है, पर आप खुद सोचे जब पटना हाईकोर्ट में केस लंबित है, नियुक्ति पत्र देने पर रोक है, केस के फैसले से पहले कैसे ये खबर सामने आ रही है, ये एक चालबाजी, अभ्यर्थियों को भ्रमित करने की साजिश है। खबर में लिखा है कि 94,000 प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन के लिए रुकी काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल इस महीने जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार के मुताबिक छठ के बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर में हर हाल में नियोजन पत्र बांट दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कैंप मोड में की जाएगी। पर आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस लंबित है और 25 नवंबर 2020 तक रिटेन आर्ग्यूमेंट माननीय न्यायाधीश द्वारा मांगा गया है। ऐसे में रिटेन आर्ग्यूमेंट के बाद माननीय न्यायाधीश अपने विवेक से इस केस पर फैसला देंगे। केस रिजर्व पोजीशन में है, ऐसे में कब फैसला आएगा कोई नहीं कह सकता। पर डॉक्टर रंजीत कुमार शिक्षा के बड़े निदेशक हैं, उन्होंने बड़ा दम भरा है कि अब दिसंबर माह में किसी भी हाल में हम बहाली प्रक्रिया पूरी करेंगे। पर हमारा कहना है कि जब तक कोर्ट केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी हाल में ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी और फैसला दिसंबर अभ्यर्थियों के अगर पक्ष में आया तो अभ्यर्थियों को 15 दिन या 1 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। आवेदन करने के बाद ही बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी। ऐसे में देखना है हाई कोर्ट से क्या बड़ा फैसला आता है। अब बात शिक्षा मंत्री मेवालाल के शपथ ग्रहण से इस्तीफे तक की पूरी कहानी आपको हम सुनाएंगे, समझाएंगे क्या क्या हुआ, क्यों हुई फजीयत मेवालाल की। तारापुर विधानसभा से विधायक मेवालाल सबसे पहले फंसे थे नौकरी घोटाले में। इसके बाद इनकी पत्नी सिलेंडर हादसे में झुलसी, इस पर भी बड़ी राजनीति हुई। आपको बता दें कि सिलेंडर फटने से पिछले साल मेवालाल की पत्नी और पूर्व विधायक नीता चौधरी की मौत हुई थी। तारापुर की पूर्व विधायक नीता चौधरी का निधन सिलेंडर फटने से हुई थी घायल। ये खबर पिछले साल की है। आपको बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट की जगह की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद नीता चौधरी बुरी तरह झुलसी थी और करीब हफ्ते भर के इलाज के बाद उनकी मौत दिल्ली में हो गई। आपको बता दें कि इस मौत के बाद भी मेवालाल चर्चा में आए थे और कई आरोप उन पर भी लगे थे जो कभी साबित नहीं हो पाए। जांच की मांग जारी है। ऐसे में क्या खबर थी ये देख ले। नीता अपने कमरे में सोई थी। रात के करीब 11:30 बजे किचन से गैस रिसाव का एहसास हुआ। नीता रसोई कक्ष में पहुंची और सिलेंडर को बंद कर दिया। फिर चेक करने के लिए लाइट जलाई, इससे सिलेंडर फटा और आग लग गई। हादसे में नीता गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें बचाने क्रम में पति और वर्तमान जदयू विधायक मेवालाल चौधरी भी झुलस गए थे। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज की बात सामने आई, उसके बाद देहांत की खबर आई। मेवालाल जैसे ही शिक्षा मंत्री बने उन पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और इसी बीच में अमिताभ कुमार दास जो भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा से हैं और 17 नवंबर को इन्होंने एक लेटर जारी करके आरोप लगाया कि इनकी पत्नी की मौत में इन्हीं का हाथ है। इससे पहले आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर बिहार के 18, दूसरे राज्य के 87 को दे दी नौकरी। ये खबर आई थी कि नौकरी बेच दी है इन्होंने पैसा लेकर और इसके बाद मेवालाल चौधरी के खिलाफ होगी चार्जशीट। एसपी ने राजभवन से मांगी अभियोजन की स्वीकृति। बीएयू में कनीय वैज्ञानिकों की बहाली में अनियमितता का मामला इन पर साबित हुआ था और राजभवन से
मांगी गई थी अभियोजन की स्वीकृति एसपी के द्वारा। ऐसे में इस्तीफा लाजमी था क्योंकि बड़े आरोप सिद्ध होते नजर आ रहे थे। आपको ये जानना चाहिए कि मुंगेर वही जिला है पिछले दिनों दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस की बर्बरता सामने आई थी। एक शख्स की गोली लगने से मौत हुई थी और 27 से 28 लोग घायल थे। और इसके बाद मुंगेर के लोग का कहना है कि दुर्गा माता का बड़ा श्राप लगा है मेवालाल को। मुंगेर की धरती पिछले दिनों लाल हुई थी। दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर पुलिस की बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज और गोली चलाने की जो बात सामने आई थी, इस पर मुख्यमंत्री की चुप्पी के बाद विपक्ष ने भी तेवर कड़े किए थे। बड़ा मुद्दा था और मुंगेर वासियों का कहना है कि दुर्गा माता का बड़ा श्राप लगा है मेवालाल को। मीडिया में इस संबंध में क्या हलचल है, इससे भी पर्दा उठेगा इस वीडियो में। पर पहले अनअकैडमी का ये विज्ञापन आप देख लें। सीटेट अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये आपके लिए आज हम आपको अनअकैडमी ऐप के बारे में एक बड़ी जानकारी दे दें। अनअकैडमी पर आप सीटेट की तैयारी इस कोरोना काल में घर बैठे कर सकते हैं। 9 सूत्र आपके स्क्रीन पर है। आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में जब सभी बड़े शिक्षण संस्थान बंद है और 31 जनवरी 2021 को परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। कोर्स है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने। पैकेज आपके स्क्रीन पर है। 1 महीने का 1200 रुपये, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800 रुपये और 12 महीने का 6000 रुपये। ऐसे में आप अभ्यर्थी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़ें अपने क्लास से। अब आपको दिखाते हैं मेवालाल के आवास का हाल। आपको बता दें कि मेवालाल के इस्तीफे के बाद उनके आवास पर सन्नाटा पसरा था। इस्तीफे के बाद मीडिया में क्या हलचल थी और आवास पर सन्नाटा कैसा पसरा था, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखलाते हैं। शपथ ग्रहण की ये तस्वीर 16 नवंबर की है, जब नीतीश सरकार की नई टीम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के 20 घंटे के भीतर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया था, जिसमें मेवालाल चौधरी को शिक्षा जैसा अहम विभाग दिया गया था। लेकिन शपथ ग्रहण के चंद घंटों में ही मेवालाल की पद और प्रतिष्ठा को ग्रहण लग गया और उन्हें पदभार संभालने के चंद घंटे बाद ही इस्तीफा सौंपना पड़ गया। सरकारी आवास के बाहर लिखा हुआ है डॉक्टर मेवालाल चौधरी, तारापुर विधायक, और इन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, शिक्षा मंत्री के पद की। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद उन्हें नीतीश कुमार के आवास से बुलावा आता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं मेवालाल के आवास पे और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि उनके आवास से बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त देखिए एक उनका प्राइवेट वाहन जरूर मौजूद है। कुछ देर पहले उनका पूरा जो टारगेट हुआ करता था वो यहाँ से चला गया, तमाम सुरक्षा गार्ड यहाँ से चले गए। अब जरा इन गुलदस्तों को देखिए। शिक्षा मंत्री बने थे तब गुलदस्तों का ढेर लग गया था, लेकिन फूलों के मुरझाने से पहले ही मेवालाल की सियासी फिजा ही बदल गई। मंत्री बनने के बाद उनके पास कई सारे समर्थकों ने गुलदस्ता भेंट किया था, गुलदस्ता दिया था, लेकिन अब वो गुलदस्ता ऐसे ही रखा हुआ है और वो सूख रहा है। तो जाहिर सी बात है मेवालाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार पे लगातार उनके विरोधी सवाल खड़ा कर रहे थे कि ट्रिपल सी की बात करने वाले नीतीश कुमार आखिर मेवालाल जैसे को मंत्री क्यों बनाया जब उन पर आरोप लगा हुआ है घोटाले का। दरअसल बुधवार की शाम को मेवालाल ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तभी कयास लगाए जा रहे थे कि मेवालाल के खिलाफ नीतीश कुमार कुछ फैसला ले सकते हैं, लेकिन पदभार ग्रहण करने की खबर के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन चंद घंटे में ही सब कुछ बदल गया। मेवालाल ने इस्तीफा दिया। मेवालाल का इस्तीफा राजभवन भी पहुंच गया और फौरन मंजूर भी कर लिया गया। मेवालाल के इस्तीफे के बाद अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी दे दी। मेवालाल चौधरी को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था और ये आरोप लगा रहा था कि ट्रिपल सी की बात करने वाले नीतीश कुमार करप्शन से समझौता कर लिया, और नीतीश कुमार ने उसके बाद इसमें पहल करते हुए 2 दिनों का वक्त लिया, 2 दिनों में पूरी जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद आज मेवालाल को अपने आवास बुलाया मंत्री पद संभालने के कुछ ही देर के बाद, और आधे घंटे से 40 मिनट तक की मुलाकात चली। और उसके बाद नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा मांग लिया और इस्तीफा सीधे राजभवन भेज दिया गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अनुमान के बाद राजभवन की, और राजभवन में मेवालाल का इस्तीफा पहुंचा और कुछ ही देर के बाद मेवालाल का इस्तीफा मंजूर भी हो गया। अब आइए जानते हैं कि मेवालाल पर वो कौन कौन से आरोप हैं जिसको लेकर उन्हें अपनी पद गंवानी पड़ गई। मेवालाल चौधरी 2010 से 2015 तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहले कुलपति के तौर पर रहे।
इसी दौरान विश्वविद्यालय में 161 कनीय शिक्षक और वैज्ञानिकों की बहाली में धांधली के आरोप लगे। ये बहाली जुलाई 2011 में इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत की गई। करोड़ों रुपए लेकर अयोग्य उम्मीदवारों की बहाली करने के आरोप लगे। धांधली का आरोप विपक्ष में रहते सुशील कुमार मोदी ने सदन में उठाया था। 2016 में तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने जांच के आदेश दिए थे। रिटायर्ड जस्टिस महफूज आलम से गड़बड़ियों की जांच कराई गई थी। जज ने 63 पन्नों की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि भी कर दी थी। जाहिर है नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो करप्शन को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये वही मेवालाल है। शपथ ग्रहण करते इन्होंने शिक्षकों के पर्सनालिटी टेस्ट की बात की थी, पर खुद के पर्सनालिटी टेस्ट में फेल हो गए मेवालाल। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी खबरों के लिए, शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले सटीक ढंग से सही तरीके से देने की पूरी कोशिश करते हैं। आशा है इसमें हम कामयाब हुए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी बड़े विश्लेषण के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।